MLA हजरात, MPA हजरात, MLA हजरात, MPA हजरात, मेरे जिला अटक के, जिला रावलपिंडी के, जिला चकवाल के, जिला जेलम के मुस्लिम लीगी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज यकीन करें जलसे पिंडी में बहुत से हुए हैं, लेकिन आज का जो जलसा है ये अपनी मिसाल आप है कि 3 घंटे से जलसा जारी है, एक शख्स भी अपने बाहर जाता हुआ नहीं देखा। ये आपकी मोहब्बत है मुस्लिम लीग नून के साथ और नवाज शरीफ के साथ कि जब हम जलसा कर रहे हैं तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म हाफिजाबाद में जलसा कर रहा है। किराए के लोग लाए गए, लेकिन आपसे आधे लोग भी उस जलसे में नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की और नवाज शरीफ के बयानी की कामयाबी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में भी, कराची में भी, कोयटा में भी और इसके बाद इंशाअल्लाह पेशावर, मुल्तान और लाहौर में भी आप सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि इंशाअल्लाह तारीख साज इज्तिमा देखेंगे। आज मुल्क में ये आप यकीन करें, हम जिस शहर में जाते हैं यही नारा होता है कि गो नियाजी गो। ये आज पूरे पाकिस्तान का नारा है, पूरे पाकिस्तान का नारा है। लेकिन दवाइयों की कीमतें हर हफ्ते बढ़ती हो, बेरोजगारी आम हो, तरक्की रुक गई हो, कारोबार खत्म हो गया हो, मुझे हाथ उठा के बताएं कि आज पूरा मुल्क तकलीफ में है या नहीं है? आज हम महंगाई से तंग है या नहीं है? हम इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं, लेकिन बात इमरान खान की नहीं है। इमरान खान तो खत्म हो चुका है, ये हाइब्रिड मॉडल भी खत्म हो चुका है। आज बात इमरान खान की नहीं है, आज बात आईन की है। आज हमें ये देखना होगा कि हम इस मुश्किल में क्यों हैं, हम इस परेशानी में क्यों हैं। उसकी सिर्फ एक ये वजह है कि 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। आज आपकी जो महंगाई है, आपकी जो तकलीफ है, आज जो बेरोजगारी है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि 2018 में हमने अवाम की इमानत में खयानत की। हम आज क्या चाहते हैं? वोट को
जरा जोर से बताएं, वोट को। यहाँ पर आज ये मुल्क की बदनसीबी है, आज मुल्क की बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। हम स्कर्दू में थे, अखबार बहुत देर से आता है। हमने जब पढ़ा कि मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि मुसल्लह अफवाज के अंदर इंतशार डालने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मुसल्लह अफवाज तो यहाँ बैठी है, मुसल्लह अफवाज तो जिला रावलपिंडी है, मुसल्लह अफवाज तो जिला चकवाल है, मुसल्लह अफवाज तो जिला जेलम है, मुसल्लह अफवाज तो जिला अटक है। मुझे बताएं, यहाँ हर आदमी का भाई, बेटा, दोस्त फौज में है या नहीं है? हाथ उठाए। हर आदमी का। कौन सा शख्स है जिसके खानदान में कोई शहीद या गाजी नहीं है? इमरान खान, अपनी सियासत के लिए ये घटिया बातें मत करो, अपनी सियासत के लिए घटिया बातें छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई फिक्र होती तो तुम बात करते कि मैं मुल्क को तरक्की कैसे दूंगा, मैं मुल्क में महंगाई कैसे खत्म करूंगा। फौज का दिफा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, फौज का दिफा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फौज हमारे दिलों में बसती है, हमारे घरों में बसती है। ये घटिया सोच खत्म कर दे। आज बात है नवाज शरीफ के बयानिए की। हमारा किसी इदारे से इख्तलाफ नहीं है, हम इख्तलाफ रखते हैं, इख्तलाफ उनसे रखते हैं जो आईन तोड़ते हैं, इख्तलाफ उनसे रखते हैं जो इलेक्शन चोरी करते हैं, इख्तलाफ उनसे रखते हैं जो आपको महंगाई देते हैं। आज की महंगाई का सिर्फ एक सबब है, आज की तकलीफ में सिर्फ एक सबब है, और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। इस बात को याद रखें। यही हमारा बयानिया है, यही नवाज शरीफ का बयानिया है, यही हर पाकिस्तानी का बयानिया है कि वोट को, ये हम सब का बयानिया है। आज हम सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क आईन के मुताबिक चले। हमने हर निज़ाम आजमा लिया, हर हरबा आजमा लिया, लेकिन जब तक आईन की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, अवाम की तकलीफ हल नहीं होगी, बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। ये बात याद रखें। लेकिन सियासत इस तरह नहीं होती। हम गिलगित बल्तिस्तान में गए, पूरी दुनिया की नजर उस इलेक्शन पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 24 में से 9 उम्मीदवार ही गायब हैं, 9 उम्मीदवार ही गायब हो गए। पता चला कि ये लोग उठाकर ले गए हैं। आज वो उम्मीदवार दूसरे प्लेटफॉर्म से लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार, नए उम्मीदवार मौजूद हैं उन हल्कों में। जो पुराने उम्मीदवार थे, जो स्पीकर थे, जो वजीर थे, जो 5 साल हुक्मरान रहे, आज वो वफादारी बदलने के बाद मुंह छुपाते फिरते हैं। वोट तो दूर की बात है, वो घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं है। ये मामले जब तक रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यही हमारा पैगाम है, यही नवाज शरीफ का पैगाम है। आज आपने सुना होगा कि बलोचिस्तान में जो हमारे सदर थे वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनसे मैं ये कहूँगा कि जनाब, आपने एक साजिश जो की थी, जो आपकी साजिश थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दरार डालने की, वो जब नाकाम हुई तो आज आप तरह तरह की इल्जाम लगा रहे हैं। ये आपको जेब नहीं देता। आप मुस्लिम लीग में नहीं रहना चाहते, बड़े खुशी से ना रहे, किसी और जमात में दें। जो इज्जत आपको इस जमात ने दी है न आपको कहीं नहीं मिल सकती। नवाज शरीफ का बयानिया कायम है,
मुल्क की तरक्की का बयानिया कायम है, आईन का बयानिया कायम है, उसको जनरल अब्दुल कादिर की बातें मुतासर नहीं करेगी, उसको सलाउल्लाह ज़हरी की बातें मुतासर नहीं करेगी। आपकी साजिश पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दरार डालने की जब नाकाम हुई तो आज आप तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप वो वक्त भूल गए हैं जब आप इसी पार्टी के वजीर थे। काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को। आप वो वक्त भूल गए हैं जब 5 साल आप इस जमात के वफाकी वजीर थे। आप वो वक्त भूल गए हैं जब आप इस जमात के वजीर आला थे और आपको दिफा करने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। आप खुद इस्तीफा देकर चले गए। आज आकर हमको सियासत सिखाते हैं। आज सियासत 2.5 साल बाद सियासत याद आ गई। आज बयानिया की बात करते हैं। पाकिस्तान का बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया आईन का बयानिया है, पाकिस्तान की तरक्की का बयानिया है। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तमाम मेरे दोस्त 5 हफ्ते बाकी हैं, मेरे दोस्त इसी भरपूर जज्बे के साथ उस जलसे में शिरकत करके इंशाअल्लाह 2 न्याजी आप उसको तकमील पर पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आमीन, आमीन। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।